करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका प्रयास अधूरा रहा होगा, कहीं न कहीं आपकी मेहनत अधूरी रही होगी, कहीं न कहीं आत्मविश्वास अधूरा रहा रहा होगा। कहीं न कहीं ये हमारी गलती है कि हमने पूरे मन से, पूरे तन से प्रयास नहीं किया। दोस्तों, इंसान गरीब क्यों होता है? इंसान होता क्या है कि कभी-कभी अपनी आमदनी इतनी अधिक नहीं बढ़ा पाता है कि वो अपने खर्च से ऊपर हो सके। किसी इंसान की आमदनी इतनी अधिक नहीं हो पाती है कि वो खर्च से अधिक हो पाए। और हमारा क्या होता है कि हम खर्च ही इतना अधिक कर लेते हैं, आमदनी कम कर लेते हैं, जिसके कारण कि हमारे माथे पर कर्ज का बोझ चला जाता है और कर्ज के दलदल में हम लोग गरीब रह जाते हैं। हम लोग गरीबी से उठ नहीं पाते हैं। और दूसरी बात है क्या कि हम लोग अपने मन में ये सोच बैठा लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी यही है और यही रह जाएगी। हम लोग इस सोच से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। हम अपने अंदर विश्वास यह नहीं ला पाते हैं कि हम इस गरीबी से निकल भी सकते हैं, हम अमीरी की ओर तरफ जा भी सकते हैं। दोस्तों, आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उनके शौक की तो बात छोड़िए, वो अपने ज़रूरतों को भी बहुत ही मशक्कत से, बहुत मेहनत करने के बाद उनकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो पाती है। उन ज़रूरतों में हो सकता है उनके बच्चे की पढ़ाई-लिखाई भी अधूरा ही रहा होगा। हो सकता है कि उनकी बहुत सी चाहतें अपने परिवार के अंदर अधूरी ही रही होगी। हो सकता है कि अपने घर के परिवार के बहुत सारे अरमान होंगे, बहुत सारे सपने होंगे, वो भी अधूरा ही रह जाता है। जब हम गरीबी के दलदल में जब हम फँसे होते हैं, जब गरीबी के चक्रव्यूह में हम फँस जाते हैं, तो हमारी सोच और हमारा जो चारों तरफ माहौल है, बिल्कुल मतलब वो चेंज नहीं होता। उस माहौल में हम बिल्कुल फँसते चले जाते हैं। हम उस माहौल से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ऐसे ही लोगों के बीच बैठते हैं, जहाँ शिकवा शिकायत करते हैं, जहाँ अपनी गरीबी का रोना रोते हैं, अपने आप को दिन-रात हम कोसते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि हम लोगों को गरीबी को कोसने के बजाय गरीबी से उठने का प्रयास करना चाहिए। गरीबी में हो जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, खुद हमारी भी ये कहानी है और बहुत लोगों की कहानी है कि जब दादा-परदादा हम लोग के अच्छे खासे थे, अमीर थे या फिर मतलब अच्छे खासे घर से थे, तो हमारे बीच के जो अ, पूर्वज होते हैं या हमारे पिताजी या हमारे दादाजी, वो लोग क्या करते हैं कि मेहनत करना कम कर देते हैं। वो पहले की संपत्ति पर पहले के ती पर जो है वो ये नहीं समझते कि जो अर्जित संपत्ति है हमारे पास उनको बढ़ाना चाहिए। वो मेहनत पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण कि वो जमा पूँजी रखा हुआ जमा पूँजी हो, ज़मीन जायदाद हो, आपके गहने ज़ेवर हो, वो धीरे-धीरे समय के साथ वो बिकता चला जाता है। हम कम मेहनत करते हैं या मेहनत नहीं करते हैं, जिसके कारण कि हमारी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। हम और भी शौक पाल लेते हैं, जिसके कारण कि हमारा खर्च जो है वो औकात से बाहर हो जाता है, क्षमता से बाहर हो जाता है, जिसके कारण कि गरीबी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। एक बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को हमने एब्ज़ॉर्ब किया है कि जब किसी भी इंसान का आमदनी एक अच्छा खासा आमदनी होता है, तो करता क्या है कि उस आमदनी के बारे में ये नहीं सोचता है कि हमारा आमदनी ये स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। वो क्या करता है कि वो आमदनी के अनुसार उसी तरह से उनका उनका जो है खर्च होना शुरू हो जाता है। वो खर्च को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैंने तो बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट लोगों से हमने खुद सुना है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर 20,000 ₹25,000 खर्चा है, 25,000 नहीं, 25,000 जिसकी आमदनी है, तो ₹25,000 उनका खर्चा भी है या फिर 25,000 से अधिक ही उनका खर्चा है। तो फिर हमें उस खर्च को कम करना चाहिए, आमदनी को बढ़ाना चाहिए। अगर आमदनी जितनी है हो सके हम खर्च को कम कर सकें और उसमें से कुछ थोड़े बहुत पैसे हम बचा सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग जो हैं जिस तरह की उनकी आमदनी होती है, उस तरह का अपना माहौल बना लेते हैं, उस तरह का वो रहन-सहन बना लेते हैं, उस तरह का वो जो है उनकी ज़िंदगी चलने लगती है अपने दोस्त यार के साथ दिखावटी में
और दिखावापन में जो है वो चलने लगते हैं। वो समझते हैं हमारे दोस्त यार इस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, इस ब्रांड के जूते पहनते हैं, इस तरह रहते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो हम भी क्यों ना करें। आपका सपना बुरा नहीं होता है, आपका जो है ख्वाब वो आपकी जो भी डिज़ायरेटी जो भी है, वो चीज़ बुरा नहीं है। लेकिन बुरा तब है कि जब हम अपनी आमदनी से मतलब कि आमदनी को उस प्रकार बनाए, उस तरह बनाए कि इस तरह के शौक हम अपने पूरे कर सकें। लोग दिखावे के चक्कर में जो है अपनी गरीबी को अपने अंदर बुला लेते हैं। दिखावे के चक्कर में जो है क्या कहते हैं आमदनी से अधिक वो खर्च करने लगते हैं और बहुत लोगों को तो हम ये भी देखा है हमने कि वो ईएमआई पर कर्ज लेकर के इधर से उधर से अपने शौक को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और भी शादी-ब्याह हो गया और भी किसी उत्सव में वो अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर बैठते हैं, जिसके कारण कि हो जाता है कि उनकी आमदनी स्टेबल नहीं रहने के कारण उनके माथे पर कर्ज का बोझ हो जाता है और गरीबी के दलदल में फँस जाते हैं। गरीबी से निकलने के लिए हम लोगों को महत्वपूर्ण कुछ उपाय करने चाहिए जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक आमदनी है तो उस आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए उस आमदनी को स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए कुछ हमारे पास ऐसा हुनर होना चाहिए अगर हमारे पास आज 25,000 रुपया की आमदनी हो रही है तो कल को 35,000 40,000 50,000 यानी वो आमदनी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। हम लोग करते क्या है कि ऐसे हम आमदनी पर डिपेंडेंट रहते हैं। अक्सर हम लोग ऐसे आमदनी पर डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर आज हमारा हाथ-पाँव काम कर रहा है, तो हम काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तभी हमारी आमदनी आ रही है। कल के दिन हमारा हाथ-पाँव अगर काम नहीं करता, कल के दिन हमें कुछ हो जाता है, तो फिर हमारी आमदनी भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो हम लोगों कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि चाहे हमें कुछ अगर 19-20 भी हो जाए, कोई हमारे साथ घटना भी अगर हो जाए तो हमारी आमदनी जो है वो बराबर आते रहे। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग तन-मन से पूरा खटते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन इस शरीर के खटने से कितना आखिर अर्जित हो पाता है? ज़रूरत है हमें अपने दिमाग से मेहनत करने की, बुद्धि से मेहनत करने की। हम लोगों ने अक्सर देखा है अपने लाइफ में औरों के इधर-उधर हर जगह देखा है, कि जो लोग बुद्धि से कमाते हैं, जो लोग दिमाग से कमाते हैं दिमाग से मतलब बुद्धि से अर्जित पैसा करते हैं, वो कम मेहनत करके भी ज़्यादा पैसा अर्जित करते हैं और हम लोग पूरा शरीर से मेहनत करने के बाद भी 8 घंटा, 12 घंटा काम करके भी 1000-500 रुपया मुश्किल से जुटा पाते हैं। और जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं, वो घंटे 2 घंटे में उतना पैसा अर्जित कर लेते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें जो है इस तरह से आमदनी करनी चाहिए कि गरीबी हमारे द्वार से वो लौट जाए। और दूसरी बात है आज के डिजिटल युग में, आज के एआई युग में जो है हमें उस तरह से व्यवस्था करना चाहिए, उस तरह से आमदनी हमें करनी चाहिए, उस तरह से हमें स्किल्स पैदा करनी चाहिए, जो कि अभी के दौर में अगर स्किल्स को सीखा जाए, तो जो पैसा हम लोग महीनों में कमाते हैं, वो पैसा जो है हम 1 से 2 दिन में हम कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग उस तरफ हम लोग कभी ध्यान देते ही नहीं हैं। और दूसरा क्या है कि हमारे दिमाग को, हमारे तन को, हमारे मन को बरसों से हम जो है हमारे दिमाग को जंग लग जाता है, हमारी सोच को जंग लग जाता है और उस जंग लगे सोच को हम जंग छुड़ा नहीं पाते हैं, इसको साफ नहीं कर पाते हैं, अपनी सोच को डेवलप नहीं कर पाते हैं, अपने मस्तिष्क को डेवलप नहीं कर पाते हैं। हमारे दिमाग में एक चीज़ हमेशा ये बैठ जाता है कि हमारी गरीबी दूर नहीं होगी और दूसरे पैसे वाले हैं, दूसरे यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, हमसे ये नहीं होगा। वो चीज़ जो सोच बैठ जाती है और दूसरे लोग क्या कहते हैं, यार तुम करोड़पति बनोगे क्या? ऐसे बनोगे, वैसे बनोगे। तो ये एक ताना की तरह भी ताना वो नेगेटिव में ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें लोग कुछ भी कहे, हमें अपने सपने को बड़ा रखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान अपनी क्षमताओं को बिल्कुल बाँध लेता है।
बिल्कुल अपनी सोच से बाँध लेता है कि हम इससे आगे बढ़ नहीं पाएँगे। लेकिन हमने ये चीज़ देखा है, हमने महसूस किया है कि अगर आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप हो सकता है कि आपके शरीर की क्षमता सीमित हो, पर आपकी बुद्धि की क्षमता, आपके मस्तिष्क की क्षमता, आपके आत्मा की क्षमता वो सीमित नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो एक आप उसकी लिमिटेशन को आप बाँध नहीं सकते हैं, वो लिमिटलेस है। उनकी क्षमताओं को आँकना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम अपने हाथ से ना हम हाथ से, अपने शरीर से मेहनत ना करके, अपनी बुद्धि से, विवेक से, अपनी आत्मा से कुछ ऐसा सृजन करें, कुछ ऐसा तकनीक लगाएँ, कुछ ऐसा दिमाग लगाएँ, बुद्धि लगाएँ और ऐसा माइंड डेवलप करें, जो कि हमारी आमदनी कई गुना, 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना बढ़े। हम लोग एक दायरे में सीमित रह जाते हैं कि 15,000 20,000 रुपया हम कमा रहे हैं, कभी हम लाख रुपया जा ही नहीं सकते हैं। गरीबी में फँसने का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी है कि कभी कोई हमारे घर में बीमार पड़ जाते हैं, वो लंबे अरसे से बीमार रहते हैं, जिससे कि हमारा जमा पूँजी जो है वो खर्च हो जाता है। और दूसरा बात, अगर हम लोग किसी झगड़े-फसाद में अगर पड़ जाते हैं, तो केस मुकदमा में भी बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, वो पता चलता है सालों-साल तक केस मुकदमा चल रहा है। तो गरीबी का एक 2 मुख्य कारण और भी है, एक बीमारी और दूसरा केस मुकदमा। ये भी बहुत बड़ा जो है गरीबी में जाने का बहुत बड़ा एक अ, गलत रास्ता है, जो कि जिसके कारण हम लोग गरीब हो जाते हैं। तो इनसे भी अगर बचा जाए, अगर कुछ उपाय किया जाए तब जाकर के कुछ मुक्ति मिल सकता है। तो इसलिए तो हमें इन सब चीज़ों पर सोचना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि एक चीज़ पर हम बहुत ज़ोर देते हैं कि इन सब चीज़ों से निकलने की हमें मदद अपने पूर्व अपने पूर्वजों से जो है क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। कहीं न कहीं हम लोग पूर्व जन्म में, इस जन्म में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे दोष होते हैं, जिनके कारण कि गरीबी दरिद्रता है हमारे घर से छूटती नहीं है। इन सब कारणों के कारण भी हम गरीब रह जाते हैं, हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, हम अपने क्या कहते हैं कुल देवी को भूल जाते हैं, जिसके कारण कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने कुल देवी का सम्मान नहीं करते हैं, जिसके कारण भी हमारी ये स्थिति होती है। इसलिए हमें उन्हें भी सम्मान देना चाहिए, उन्हें भी भोग-भात लगाना चाहिए। उनको समय-समय पर सम्मान देना चाहिए, उनको समय-समय पर भोग देना चाहिए, पूर्वजों को अपना तर्पण देना चाहिए। इसलिए ये भी बहुत बड़ा एक रास्ता है, उपाय है निकलने का। हमने इस चीज़ को महसूस किया है कि जब हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, जब हम अपने कुलदेवी को भूल जाते हैं, तो फिर जो है हमारा ये जीना मुश्किल कर देते हैं। हमें वो इशारा देते हैं कि हमारे कारण तुम्हारी ये स्थिति हुई है, ये दुर्दशा हुई है। जिसके कारण कि हम लोग उस दलदल में फँस जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा? और जो है सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप की मानसिक स्थिति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम अपने प्रयास को अगर लगातार प्रयास को बनाए रखते हैं, तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलती है और अगर लगातार प्रयास करते चले जाएँ, तो बहुत जल्दी ही नहीं, लेकिन थोड़े देर के बाद हमें एक सफलता धीरे-धीरे हाथ लगती चली जाती है और इस गरीबी से हमें मुक्ति मिल सकती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके बताइएगा और पसंद आए तो हम मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।